गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। राइट, हमें ओवरऑल अगेन इसमें क्या फाइंड करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। राइट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। राइट, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली 2/7 देखें तो ये कैसा है, आपके पास रेशनल फॉर्म है, p/q के उसमें दिख रहा है। लेकिन √7 अगर हम अलग से देखें, √7 अगर हम अलग से देखें तो ये कैसा दिख रहा है अपने लिए, इरेशनल। तो इस वाले सम में भी हमारे पास कुछ डिजिट रेशनल गिवन है और कुछ डिजिट क्या है, इरेशनल गिवन है। लेकिन हम किस पे डिपेंड करेंगे कि ओवरऑल हमारा आंसर कैसा है, रेशनल है या इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। उस आंसर पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो सम गिवन है वो रेशनल है या इरेशनल है। क्लियर? तो देखिए, आइए हम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, 2√7 हमने एज इट इज लिखा, ये है 7√7। राइट, लेकिन सॉल्व करते से ही हमें ये क्या दिख रहा है कि ये दोनों डिजिट कैसी है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगी, कैंसल। तो जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच रहा है 2/7, वो कैसा बच रहा है, इस p/q के फॉर्म में एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। p/q के फॉर्म में बच रहा है 2/7 और कैसा दिख रहा है, q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये डेफिनेशन फाइनली किसकी होती है, रेशनल की। तो हमारे पास ये कैसा आ गया, 2/7 जो आंसर मिला है वो कैसा है, रेशनल फॉर्म में है। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड में गिवन है वो ओवरऑल क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। राइट, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7 इज रेशनल नंबर। ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो गया। नाउ द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, 1/√2। अब आप देखेंगे तो है तो ये भी p/q के फॉर्म में, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल। लेकिन यहाँ पर अगर 1 देखो तो रेशनल है और √2 देखो तो इरेशनल है। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि ये इरेशनल है तो हम लिख दे कि ये ओवरऑल नंबर कैसा है, इरेशनल। पहले हम इस सम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि दिया गया पूरा की पूरा नंबर हमारा रेशनल है या इरेशनल। राइट, अब एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ये वैल्यू गिवन है 1/√2। डिवाइड में जब भी इस तरह की वैल्यू हो √2 से रिलेटेड, √2, √5 मतलब इरेशनल नंबर, रूट के अंदर अगर कोई नंबर गिवन है तो हम उसका हमेशा रेशनलाइज करेंगे। राइट, तो रेशनलाइज करने में मतलब डिवाइड में जो वैल्यू रहती है उसका हम क्या करते हैं, इनटू और डिवाइड दोनों करते, हमेशा याद रखना। सपोज यहाँ पे √5 गिवन होता तो हम क्या करते हैं, √5 से इनटू और √5 से डिवाइड। कोई फर्क पड़ा है क्या, नहीं। इट मीन्स कि हमारे डिवाइड में यहाँ पे क्या गिवन है, √2 गिवन है। राइट, √2 गिवन है तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। देखिए, √2 का इनटू भी करा और √2 से डिवाइड भी करा। राइट, तो देखिए 1 का इनटू मैंने √2 में करा तो कितना आया, √2। लेकिन √2 का इनटू √2 में करा तो कितना आया, 2। हमेशा याद रखना कि √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, मतलब सेम वैल्यू का रूट में सेम वैल्यू के रूट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ हमारे पास वही वैल्यू आती है। राइट, मतलब हमेशा याद रखना कि डिवाइड में हमें रूट में कभी भी वैल्यू नहीं चाहिए। हम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले उसका रेशनलाइज करेंगे, इट मीन्स उसी नंबर से इनटू और डिवाइड करेंगे। राइट, अब √2 की वैल्यू होती कितनी है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4142 डैश 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 डैश। राइट, डिवाइड में हमारे पास क्या लिखा है, 2, तो हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, 2। राइट, अभी भी देख के आपको पता चल रहा है कि ये रेशनल है या इरेशनल, नहीं। हम क्या करेंगे कि 1.4142 को
किससे डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। तो हमारे पास आंसर यहाँ कितना आया 0.7071। आप पर्टिकुलर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके देखना कि इसको डिवाइड करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके अगर जब हमने इसको देखा तो हमारा आंसर आया 0.7071 डैश 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 डैश। इट मीन्स कि ये वैल्यू आगे और कंटिन्यू चल रही है। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ओवरऑल, इसको देख के आप बता सकते हो कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो ये डेसिमल फॉर्म में है, राइट। इसका एंडिंग पॉइंट पता है क्या? नहीं पता। इट मीन्स कि ये वैल्यू कैसी है, कंटिन्यू चले जा रही है, राइट। इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, इट मीन्स ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, राइट। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो डेसिमल के बाद की वैल्यूज है वो रिपीट हो रही है या नहीं। कोई भी डिजिट जब रिपीट होती है तो बार का साइन लगता है, मतलब वो कैसी है, रिक्यूरिंग। लेकिन यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, इट मीन्स ये कैसी है, नॉन रिक्यूरिंग। इट मीन्स कि दिया गया नंबर, दिया गया मतलब इट मीन्स आया जो हमारा आंसर है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉन रिक्यूरिंग। मतलब ये कैसा हो गया, फाइनली ये आंसर हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो जो सम में गिवन है 1/√2 वो भी कैसा हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? मतलब फोर्थ वाले पार्ट का हमारा आंसर कितना हो गया, इरेशनल नंबर। नाउ द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या गिवन है, 2 पाई। ये क्या होता है हमारे पास, इस वाले सिंबल को मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, पाई। पाई होता है। अब 2 अलग से देखे तो हमारे पास क्या है, 2 अलग से रेशनल नंबर है। लेकिन पाई कैसा होता है, आपको पता है क्या पाई क्या होता है? नहीं, हमें पाई पता नहीं कि वो रेशनल है या इरेशनल। लेकिन पाई की कुछ वैल्यू फिक्स होती, कुछ मतलब पाई की फिक्स वैल्यू होती है। पाई की फिक्स वैल्यू होती है 3.1415 डैश 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 डैश, राइट। अब आप देखेंगे कि ये पाई की फिक्स वैल्यू है, जैसे √2 की फिक्स वैल्यू होती है, √5 की होती है, एज इट इज पाई की भी फिक्स वैल्यू होती है। तो पाई की फिक्स वैल्यू है 3.1415 डैश 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 डैश। क्लियर? ये फिक्स वैल्यू है। अब हमारे पास फाइनली कितना है, 2 पाई। तो 2 की प्लेस पे मैंने 2 लिखा, इनटू, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। पाई की प्लेस पे पाई की वैल्यू रखी, राइट। अब इन दोनों के बीच में काय का साइन है, मल्टीप्लाई का है, राइट। तो हम दोनों डिजिट को क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका कितना आया, 6.2830 डैश 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 डैश। ये आंसर आ गया। अब आंसर देख के हम बता सकते हैं कि दिया गया जो नंबर है हमारे पास रेशनल है या इरेशनल है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो ये डेसिमल फॉर्म में, साथ में इसका एंडिंग पॉइंट पता है क्या? नहीं, ये डैश 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 कंटिन्यू चल रहा है। इट मीन्स कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? और सेकंड, कोई डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब बार लगा सकते हैं क्या इसमें? नहीं, डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। इट मीन्स ये कैसा है, नॉन रिक्यूरिंग, राइट। तो जो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग, इट मीन्स कि हमारा जो आंसर यहाँ पर आया है वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। अगर आंसर इरेशनल नंबर है तो जो गिवन नंबर है वो भी कैसा होगा, इरेशनल। इट मीन्स कि हैंस 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। आंसर